নিজের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে সিবিএসই খাতা দেখায় যে গন্ডগোল, তারই প্রতিবাদে সোনাম ওয়াংচুক, যিনি 28শে জুন থেকে এই অনশন কর্মসূচি শুরু করেন, তারপর ঠিক গত এই শনিবারের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যখন সোনাম ওয়াংচুককে পুলিশ সরিয়ে দেয়, সেখান থেকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবং আজকের এই যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচি সোনাম ওয়াংচুকের ডাকে ককরোচ জনতা পার্টির এই বিক্ষোভ কর্মসূচি, শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে সোনাম ওয়াংচুকের এই প্রতিবাদ काबू में है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए रेल भवन है, रेल भवन के ठीक सामने अभी भी जो है जो अर्धसैनिक बल के जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो छात्र जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे या जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो चले गए हैं, वो अभी भी यहाँ पर जो है कुछ छोटी छोटी टुकड़ियों में बैठे हुए हैं, जिनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। उनसे यही कह रही है कि यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ देर पहले, अब से करीबन अगर हम 3 घंटे पहले की बात करते हैं, यानी कि करीबन 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आ रहे थे। रेल भवन के सामने ये ठीक पार्क है, यानी कि संसद भवन का सामने एक गेट है, उसके ठीक सामने ये पार्क है। और इसमें जो है चारों तरफ प्रदर्शनकारी, जो लोग जो है इस प्रदर्शन में शामिल थे, मार्च में शामिल थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। और अभी भी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि सबको हटा दिया गया, अभी भी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शांति से बैठे हुए हैं, लिहाजा जो ज़्यादा किसी को इस वक्त जो है फोर्सफुली नहीं हटाया जा रहा है। वहीं अगर आप बाकी भी जो देखेंगे तो अभी भी इस पूरे इलाके में आपको लोग चलते फिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अवधेश, कुछ देर पहले मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर कौन प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, कौन अपने काम की वजह से आया है, कौन जो है यहाँ पर घूमने फिरने के इरादे से आया है, आप उसमें डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, आप उसमें नहीं पता लगा सकते कि कौन किस मकसद से आया है। और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन के सामने भी चुनौती रही है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो ये देखिए सामने जो मेट्रो स्टेशन का एक गेट है, उसी के ठीक पीछे, उसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस रास्ते पर भी मेट्रो स्टेशन का गेट है, कृषि भवन है, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन का गेट है। तो मेट्रो स्टेशन चारों तरफ उसके कई सारे गेट्स हैं। तो लोग जो है जब सुबह से आ रहे थे, हालांकि उनको जो है थोड़ा कंट्रोल किया जा रहा था, उनको जंतर मंतर की तरफ भेजा जा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कौन घूमने फिरने के लिए आया है, कौन काम से आया है, कौन प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आया है। और इस वजह से पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि ये संसद का द्वार है, हालांकि ये बंद रहता है, ऐसा नहीं है कि ये जो है खुलता है, लेकिन ये जो है एक द्वार है। और यहाँ से ठीक यहाँ तक ये जो बैरिकेड लगे हैं, प्रदर्शनकारी जो लोग मार्च में शामिल थे वो लोग यहाँ तक पहुँचे थे, जिसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, यहाँ पर डिटेन किया गया, लाठीचार्ज की गई और उनको हटाया गया। लेकिन फिर तस्वीर जो है कैमरा पर्सन सुरेंद्र की मदद से दिखा रहा हूँ कि अभी भी यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी भी जो है पुलिस उनसे ये ज़रूर कह रही है कि आप लोग जंतर मंतर की तरफ जाइए, लेकिन जो नहीं भी जा रहा है, ऐसा नहीं है उसको खदेड़ा जा रहा है। सुरेंद्र, एक तस्वीर सामने से दिखा दीजिए। देखिए अब सामने से भी जो लोग आ रहे हैं, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग प्रदर्शन में शामिल हैं या वो लोग जो घूमने फिरने के इरादे से निकले हैं? क्योंकि बरसात हो चुकी है, दिल्ली में मौसम थोड़ा सा बेहतर है, तो क्या ये लोग घूमने फिरने के इरादे से हैं? तो निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। और ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर जो है कई सारे जो है जो कॉलेजेस हैं वो या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके लिए जाने के लिए भी लोग आते हैं। कई सारे लोग इस वजह से आ गए, सिर्फ देखना था कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में किसको प्रदर्शनकारी कहा जाए, किसको मार्च में शामिल हुए कहा जाए? लेकिन जो भी लोग यहाँ पहुंचे थे उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि सरकार को हमसे बातचीत करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये पूरा जो आंदोलन खड़ा किया गया। और अब जो संसद भवन के गेट तक पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर संसद भवन के गेट तक पहुंचना एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। जी, एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखी।